Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for ninth class. Today's our topic of discussion is periodicity of properties, in which we will discuss about atomic size and atomic radius. आज हम atomic size और atomic radius के बारे में पढ़ेंगे. So students, atoms जो हैं वो बहुत small होते हैं और उनकी well defined boundaries नहीं होती. Atoms बहुत small होते हैं और उनकी well defined boundaries नहीं होती. So it is difficult to measure the size of an atom. So हम जो एटम का साइज़ मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर जो कॉमन मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं साइज़ एटम के साइज़ को मेजर करने के लिए, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एटम्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं. एटम्स क्या हैं? एटम्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं. एंड व्हेन दे लाई क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर. और जब वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो एक दूसरे को टच करते हैं. लाइक आप ये देख रहे हैं फिगर में कि ये 2 एटम्स हैं आपके पास और ये इनकी आउटर बाउंड्रीज जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं. तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम एटम के रेडियस जो हैं उन्हें मेजर करते हैं. सो रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज़ रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम. स्टूडेंट्स अब ये देखें, अगर आप ये एक एटम, ये आपके पास एक एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इसकी आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो इसका क्या है? वो इसका रेडियस है. ये क्या है? इसका रेडियस है. ये एक एटम का रेडियस है. अगर आप दोनों एटम्स का रेडियस मेजर करना चाहते हैं तो वो आपके पास ये है. ठीक है, जब आप इसको इस तरह से मेजर करते हैं, ये आपके पास दोनों एटम्स का रेडियस है और ये कितना है? 154 पिकोमीटर. ये कितना है? 154 पिकोमीटर. और अगर आप एक एटम का रेडियस मेजर करना चाह रहे हैं तो आप 154 को 2 पे डिवाइड कर दें, आपके पास 77 पिकोमीटर आ जाएगा और वो एक एटम का रेडियस है. ठीक है, और ये किसके एटम्स हैं बच्चे? ये कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, ये किस चीज़ के एटम्स हैं? ये कार्बन एटम्स हैं. अगर आप 2 एटम्स का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो बेटा वो आपके पास 154 पिकोमीटर है. लेकिन अगर आप एक एटम का रेडियस मेजर करना चाह रहे हैं तो आप 154 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास एक एटम का रेडियस आ जाएगा. अब हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड किस तरह से है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड किस तरह से है? ट्रेंड का मतलब ये कि पीरियोडिक टेबल में किस तरफ एटम का साइज़ बढ़ता है और किस तरफ एटम का साइज़ जो है वो कम होता है. सो स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल से इसको समझते हैं. ओके, इसमें ना व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं ना तो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होता है. साइज ऑफ एटम क्या होता है? डिक्रीज़ होता है. सो दैट डेफिनेटली उनके एटॉमिक रेडियस जो हैं वो भी डिक्रीज़ होंगे. जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट स्टूडेंट्स मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम क्या होता है? साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होता है. लेकिन जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो भी बढ़ जाता है. So when we move from left to right in a period, the size of atom decreases as well as their atomic radii also decreases. अब size of atom क्यों decrease कर रहा है? Students, इस वजह से decrease कर रहा है क्योंकि जब हम left to right period में move करते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है. यानी कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साइज़ है एटम का वो कम हो जाता है. लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं. जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है. सो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता है और जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज़ होता है. लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो इसमें ये जो ट्रेंड है ये इतना रेगुलर नहीं है. मतलब कि अगर आप 4th पीरियड की बात करो तो बेटा 4th पीरियड में सबसे पहले तो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है और एटम जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं. लेकिन फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है.
सो अगर हम ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जिन्हें हम कह रहे हैं कि ग्रुप नंबर 3 to 12 जो होती हैं वो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स इनमें जो ट्रेंड है एटॉमिक साइज़ का और एटॉमिक रेडियस का वो इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। पहले डिक्रीज़ होता है लेकिन बाद में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो ये आपके पास ट्रेंड है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में। Now students, mark the questions related to that topic. So the question will be define atomic radius and also write its example. तो इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, ठीक है। और साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे और आपने लर्न कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड देयर ट्रेंड्स। अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो यहाँ से आपको आएगा वो ये है कि एटॉमिक रेडियस की तारीफ़ करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ, यानी मिसाल के साथ, यहाँ से यहाँ तक। और कंप्लीट लर्न करना है आपने, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ इनकी तारीफ़ करें और इनका ट्रेंड लिखें पीरियोडिक टेबल में। तो उसमें फिर आपने कंप्लीट करना होता है।